हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आज हम मैट्रिक्स में जो कि आखिरी चैप्टर है हमारा प्रश्नावली जो 3.4 है, इसमें हम जो पिछला जो लेक्चर हम बताए थे कि किसी आव्यूह में जो आप ऑपरेशन कर सकते हैं कि किसी रो को दूसरे रो के साथ चेंज कर सकते हैं, किसी कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ चेंज कर सकते हैं, उस सारा ऑपरेशन कहाँ पे आप यूज़ करेंगे, किस तो सवालों में क्या होता है उसका प्रयोग होता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के आव्यूहों के व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स निकालना है। यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। जो हमारा जो ऑपरेशन है ना, यानी कि हम शुरू से एक बार आपको रिमाइंड करा देते हैं। जो ऑपरेशन हमने 6 बताए थे वो चीज़ हम दिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, तभी ये क्वेश्चन लग पाएंगे। एक बार हम रिमाइंड करा दे रहे हैं कि पहला जो ऑपरेशन था कि किसी भी दो पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय, कैसे दो पंक्ति या स्तंभों को आपस में आप बदल सकते हैं तो आव्यूह के मान में या उसके कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा जो चीज़ है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्येतर, शून्येतर का मतलब होता है कि नॉन जीरो नंबर, यानी कि जो संख्या जीरो ना हो, संख्या से गुणा करना, यानी कि आप इस चीज़ को भी समझ रहे हैं। और जो तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तीसरा बहुत ज़्यादा यूज होता है कि किसी पंक्ति या स्तंभ, यानी कि जो ऑपरेशन आप पंक्ति में कर सकते हैं वही ऑपरेशन आप स्तंभ में भी कर सकते हैं। कि अवयवों में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभों के संगत अवयवों को किसी शून्येतर यानी कि नॉन जीरो नंबर से गुणा करके क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इस चीज़ को मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और सवाल जो है हर बार इन्हीं ऑपरेशन का यूज़ करके जो है सवाल पूछे गए हैं। इनवर्स निकालना यानी कि व्युत्क्रम आव्यूह निकालना एक दिए हुए आव्यूह का। इसमें जो प्रोसेस है, क्या स्टेप है क्वेश्चन को करने का, उस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है कि एक आव्यूह हमारा 2x2 ऑर्डर का है, इसका हमें ए इनवर्स निकालना है। ठीक ना, देखिए कितना आसानी से निकलेगा। और जो जो ऑपरेशन हम करेंगे उस चीज़ को आप सीखेंगे। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर यहाँ पे 2 लिखा है दोस्तों, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 × 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी नंबर लिखा है √2 तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1 × √2, क्योंकि किसी भी संख्या के साथ जो है 1 हमेशा मल्टीप्लाई होता है। उसी तरह से आव्यूह के केस में भी हम लोग क्या लिखते हैं कि ये जो आव्यूह ए है, इस आव्यूह ए को हम लोग लिख सकते हैं ए, और यहाँ पे 1 की जगह जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि जो I × A लिख सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ आव्यूह के साथ गुणा करते हैं तो वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आता है। ठीक है, ये चीज़ हमारा, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए हमारा क्या है, इस चीज़ को लिख दीजिए यहाँ पे। देखिए ए हमारा ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1। सबको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का लेना है। क्लियर है, 2x2 ऑर्डर का। तो ये जो है मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट है 1 1 होते हैं, बाकी सब छोड़ के 0। तो इसमें करना क्या है, तो देखिए इस चीज़ को मैंने लिख दिया यहाँ पे। और ए हमारे यही ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है, उसको लिखिए चाहे मत लिखिए, यहाँ पे इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। उसके बाद हमें करना क्या है कि जो जो इसको यानी कि जो बाएं पक्ष में है, ये जो बाएं पक्ष में है इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि तत्समक आव्यूह बनाना है। जो बाएं पक्ष में है उसको हमें बनाना है 1 0 0 1। क्लियर है, और इसमें जो ऑपरेशन आप करेंगे वही ऑपरेशन आप इस आव्यूह में करेंगे। ए हमारा मैट्रिक्स जो है ज्यों का त्यों रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि ध्यान दीजिए, जो बायां पक्ष है, जो बायां पक्ष है ये जो आव्यूह है 2x2 ऑर्डर का, हमें उसको बनाना है 1 0 0 1। ठीक ना, ये 2x2 ऑर्डर का आव्यूह बनाना है। यही सारे क्वेश्चन में हमें करना है। एक क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। तो बताइए, सबसे पहले यहाँ तो 1 बना हुआ है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। ठीक ना, इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके, यानी कि जो R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके R2 के साथ घटा दें। ठीक है, तो जो ऑपरेशन हम इसमें करेंगे वही ऑपरेशन हम इस आव्यूह में करेंगे। तो ये लिखना पड़ता है, इसको देखिए कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि R2 यानी कि दूसरी पंक्ति से हम क्या कर रहे हैं कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं। तो देखिए हमारा जो ऑपरेशन हो रहा है हमारा R2 यानी कि दूसरे पंक्ति में हो रहा है। तो हमारा R1 का एलिमेंट ज्यों का त्यों रहेगा, यानी कि 1 -1 ज्यों का त्यों। अब देखिए R2 में या इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर इसको घटा देंगे तो यहाँ पे 0। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे
2 का तो ये -2 हो जाएगा और इसको 3 -2 कर देंगे, ठीक ना। यहाँ पे R2 के साथ घटेगा, ये फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, ये हो गया हमारा 5, ठीक है। और वही ऑपरेशन हम यहाँ पे भी करेंगे, जो ऑपरेशन आप यहाँ पे कर रहे हैं वही ऑपरेशन यहाँ पे करेंगे। इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है R1 में और R2 के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो भैया ये जो है ये 1 0 0 का त्यों रहेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 0 में से घटाएंगे तो वो हो जाएगा 0 0 -2 करेंगे तो क्या आएगा, -2 ही आएगा। यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, ये ज्यों का त्यों, क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 0 में से 1 में से 0 घटाएंगे तो वो इतना ही आएगा। यहाँ पे हो गया ये ए, क्लियर है। इसको इसी तरह से लिखते रहिए। चलिए हमारा पहला जो सबसे बड़ा काम है यहाँ पे 0 बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम चाहें तो इसको भी 0 बना सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 0 बनाना पड़ेगा, चलिए यहाँ पे 0 बना देते हैं। चाहे यहाँ पे 1 भी कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे 0 बना लीजिए। ये 0 बनाते हैं तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके R2 के साथ जोड़ दें। यही चीज़ आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस R1 में 5 का मल्टीप्लाई करके R2 के साथ जोड़ देते हैं, ठीक ना। इसमें हम अगर R1 का मल्टीप्लाई 5 का करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो ये चीज़ हमारा मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे 1 1 बनाना है। सबसे सरल उपाय है, क्या करिए यहाँ पे इसको 1 बना दीजिए, ठीक ना। ये 5 है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो हम जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, R2 में हम क्या कर रहे हैं भैया, ये R2/5, क्लियर है। यानी कि दूसरे पंक्ति में जो है हम 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो डिवाइड कर दीजिए। देखिए R1 में ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो R1 में ज्यों का त्यों रन दीजिए। यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्लियर है। और उसके बाद जो है जो ऑपरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं वही ऑपरेशन इसमें होगा। तो ऑपरेशन ये 1 0 0 रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे कि -2/5, यहाँ पे 1 में 1/5 इंटू ए, ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए लगभग हम इसके पास पहुँच चुके हैं कि 1 1, यहाँ पे 1 1 हो गया, लेकिन ये बचा, ये 0 नहीं हो रहा है। ये बताइए 0 कैसे होगा, यहाँ पे -1 है, ये +1 है, तो R1 को R2 के साथ क्या कर दें, जोड़ दें। बहुत आसान है ये। तो कौन सा ऑपरेशन हमें ध्यान रखना है, तो दिमाग में बैठाए रखना है भैया कि यही चीज़ हमें लाना है, 1 1 0 0, यानी कि 1 0 0 1 इकाई आव्यूह, ठीक ना। तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। और इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, अभ्यास नहीं करेंगे तो इस चीज़ आप सीख नहीं पाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, बाएं पक्ष में जो लिखा रहेगा ये बताता है कि किस में ऑपरेशन हो रहा है, और इधर जो दाएं साइड में लिखा रहेगा ये बताता है कि ऑपरेशन हो क्या रहा है जो, ठीक है। तो हम ये कर रहे हैं कि R1 R2 को जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे 0 1 के साथ ऐड होगा तो 1 होगा, -1 1 के साथ ऐड होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, क्लियर है। जो ऑपरेशन इसमें हुआ है यही ऑपरेशन इसमें भी होगा। तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा -2/5 के साथ, यहाँ पे 0 ऐड हो जाएगा 0 + 1/5 के साथ, यहाँ पे -2/5, यहाँ पे 1/5 ज्यों करते हो इंटू ए, क्लियर है। तो ये एक तरीका है सवाल लगाने का, इन्वर्स निकालने का। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो बाएं पक्ष है ये 1 0 0 1 बन गया, और इसको जो ज़रा थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे देखिए, 5 एकम 5, यहाँ पे हो जाएगा 3/5, यहाँ पे ये 1/5 ही रहेगा, यहाँ पे हो गया दोस्तों 2/5, यहाँ पे 1/5 इंटू ए, क्लियर है। अब जो है सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि हमारा जो इन्वर्स होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे जो ये आव्यूह आता है ना, यही आव्यूह क्या होता है, इस ओरिजिनल आव्यूह, यानी कि जो हमका इन्वर्स निकालना था जिस आव्यूह का, उसका इन्वर्स होगा, क्लियर है। क्योंकि हमको पता है कि ये आव्यूह ए है और ये इन्वर्स है, यानी कि ए इंटू ए इन्वर्स का जो मल्टीप्लाई होता है तभी क्या आता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये चीज़ मैंने सिखाया हुआ है कि ए इंटू किसी भी आव्यूह का उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर है। ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई। तो ये जो आव्यूह आया, इस आव्यूह ए का क्या हुआ, इन्वर्स हुआ, व्युत्क्रम आव्यूह हुआ। इसलिए यहाँ पे ए इन्वर्स हमारा जो हो जाएगा भैया, बहुत आसान है। ए इन्वर्स हमारा जो आव्यूह है ये 3/5, ठीक ना, 3/5 1/5
यहाँ पे हो जाएगा -2/5, यहाँ पे 1/5। तो ये जो है एक तरीका हुआ। तरीका क्या था, जो स्टेप है हम आपको बता देते हैं कि कोई भी आव्यूह दे, सबसे पहले यहाँ पे जो नीचे होता है उसको 0 बनाते हैं। ये तो अभी 2x2 ऑर्डर के आव्यूह में है, ये 3x3 ऑर्डर के आव्यूह में भी लागू होता है। एक क्वेश्चन हम आपको और करा देते हैं, प्रैक्टिस के लिए पहले देते हैं, आप खुद से करिए, फिर उसके बाद मिलाइए कि क्या मेरा सही हो रहा है या नहीं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 15 जून को रिजल्ट आने वाला है यूपी बोर्ड का। आप देखिएगा कि शुभम क्लासेस पे पढ़ के बच्चों ने कितना बेहतर रिजल्ट लाया है। और ये लगभग जो है यूपी बोर्ड के लिए हमारा नहीं कह सकते हैं कि, लेकिन ये कि पहले दूसरे नंबर पे चैनल हमारा जो है ट्रेंड करता है। प्रयास करते हैं कि हम लोग जो बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाएं और एकदम पूरा जितना आप कोशिश करते हैं उससे ज़्यादा हम लोग प्रयास करते हैं कि आपका बेहतर रिजल्ट हो। इस बार हम लोग का जो 2021 में टारगेट था कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलेंगी। जो बच्चे बनारस में आके पढ़ना चाहें बनारस में आके पढ़ सकते हैं, और जो यूट्यूब पे पढ़ना चाहें यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का हर एक विषय के अलग अलग टीचर्स हैं, उसके स्पेशलिस्ट हैं, तो आपको किसी प्रकार का इसमें धोखा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम आपको कराते हैं ताकि आपका अभ्यास हो जाए और क्लियर हो कि आखिर में जो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं वो चीज़ किस तरह से यूज हो रहा है। किताब का ही क्वेश्चन है कि 2-1-1-1 एक आव्यूह है 2x2 ऑर्डर का, इसी का हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। लेकिन ये जो है हमारा जो ऑपरेशन है वो सब यूज करके, ठीक है। सारे क्वेश्चन में वही करना है जो 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन है, और भी आगे क्वेश्चन है, तो आपको उतना करने की आवश्यकता नहीं है। जो ऑपरेशन, जो तरीका, जो सवाल को करने का तरीका पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में होगा, वही क्वेश्चन जो है सारे, वही ट्रिक, वही तरीका, वही कॉन्सेप्ट प्रत्येक सवालों में यूज होगा। ठीक ना, तो आपको ज़रूरत है सीखने की पहला दूसरा क्वेश्चन। ठीक ना, तो आप खुद से सारे क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। वैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 2-1-1, इसका हमें क्या बताना है, इन्वर्स निकालना है। यानी कि क्या निकालना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए इन्वर्स, हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। तरीका फिर से वही कि दिए हुए आव्यूह को, यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी भी आव्यूह को इस तरह से I इंटू ए इंटू लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि I जो है इसको इधर नहीं लिखना है, ठीक ना, ये जो है I पहले लिखना है। I इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बच्चा भी बोल सकता है कि A इंटू इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी, जैसे 2 है, इसमें हम लोग इस चाहे तो 2-1 भी लिख सकते हैं, चाहे 1-2 भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से लिखेंगे तो हमारा जो ऑपरेशन है वो अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, दिक्कत आएगी। ठीक ना, तो ये चीज़ हम जानते हैं कि ये देखिए, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आई को यहाँ पे समझिए कि 1 है, आव्यूह के नाम पे ये आई जो है एक 1 होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक ना, ये 1 नहीं होता है, 1-0-0-1 ये चीज़ होता है। ठीक ना, आई इस चीज़ को समझिए कि 1-0-0-1 होता है। ठीक ना, ये आव्यूह के नाम पे 1 की तरह काम करता है। तो उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद ऑपरेशन लगाते हैं। देखिए, ए हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, आई हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1-0-0-1 और ए ज्यों करते हो। ठीक ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो बायां पक्ष है, ध्यान दीजिए हमें करना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बायां पक्ष है इसको हमें क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है 1-0-0-1। ध्यान दीजिए, ठीक ना, बायां पक्ष को हमें बनाना है, बायां पक्ष को बनाना है। पहले क्या करना है, हमारा जो टारगेट क्या है वो चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो हम बार बार लिख रहे हैं 1-0-0-1 बनाना है। ठीक ना, तो ये चीज़ बायां पक्ष को बनाना है। जो ऑपरेशन आप करेंगे यहाँ पे, वही ऑपरेशन यहाँ पे भी करेंगे। ठीक ना, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा और ये जो आव्यूह बनेगा वो ऑटोमेटिक हमारा इस ए, यानी कि जो आव्यूह ए है उसका इन्वर्स हो जाएगा, व्युत्क्रम आव्यूह हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर 1 बनाना है तो ये चीज़ यहाँ पे 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, तो इसमें क्या करिए, R1 R2 को इंटरचेंज कर दीजिए, ऑटोमेटिक 1 यहाँ पे बन जाएगा। तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये है कि यहाँ पे 1 तो आए, तो R1 R2 को इंटरचेंज कर दीजिए। चलिए, यहाँ पे R1 R2 को आपस में चेंज कर दिए, तो जो ऑपरेशन वहाँ पे होगा ये हो जाएगा यहाँ पे 1-1। देखिए, इस तरह का चीज़ हम सिखाए थे कि किसी आव्यूह में किसी 2 पंक्ति को आपस में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये 0-1 यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और ये जो आव्यूह, ये जो पंक्ति है 1-0 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक ना, ध्यान दीजिए, बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि इसमें जो ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे भूल जाते हैं। ठीक ना, अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 0 बनाते हैं,
यहाँ पे 1 तो बन गया, यहाँ पे बनाएंगे 0, और इसको 0 बनाने के लिए बहुत आसान है कि आप R2 में ऑपरेशन कर दीजिए। क्या करिए, R2 माइनस 2R1, ठीक ना। R2 माइनस 2R1 करेंगे, यानी कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके, जो पहले पंक्ति में 2 का मल्टीप्लाई करके उसको जब घटाएंगे तो ये चीज़ ऑटोमेटिक यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप करना है। आप एक बार में चाहें कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑपरेशन करिए ये, तो देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ 0 हो जाएगा। इसमें यहाँ पे 2 होगा तो 1 में से घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा -1। क्लियर है, यहाँ पे हो गया -1। वही ऑपरेशन यहाँ पे भी होगा। इसमें क्या करेंगे, ऑपरेशन चूंकि हमारा R2 में हो रहा है, दूसरे पंक्ति में हो रहा है, तो R1 का एलिमेंट उस ज्यों का त्यों रहेगा, यानी कि 0 1 हो गया। इसमें ऑपरेशन क्या हो रहा है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा। उसको हम यहाँ पे ये 1 हो गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में से घटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे इंटू ए। क्लियर है। अब देखिए अगला स्टेप हमारा ये है कि इसको 1 बनाया जाए यहाँ पे जो है, या इसको 1 बनाने से बेहतर है कि यहाँ पे भी आप 0 बनाना है, ठीक ना। तो ये बहुत आसान है। इसमें आप क्या करिए कि R1 में हम ऑपरेशन कर देते हैं, और क्या ऑपरेशन कर देते हैं, R1 प्लस R2। इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि R1 प्लस R2 करें तो ये चीज़ नहीं चेंज होना चाहिए, यहाँ पे 1 बना रहना चाहिए। तो 0 ऐड होगा 1 के साथ तो ये भैया 1 ही रहेगा, और 1 होगा -1 के साथ ऐड होगा तो 0 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे ऑपरेशन हम जो कर रहे हैं ये चीज़ R1 में, यानी कि पहले पंक्ति में कर रहे हैं, तो 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो ये 1 ही रहेगा। ये 1 को -1 के साथ ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे हो गया -1, ठीक ना। और यहाँ पे भी वही ऑपरेशन होगा, 0 + 1 होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 -2 ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 -2 इंटू ए। क्लियर है। अब देखिए आप क्या करें कि यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे ये 1 बन जाए, ठीक ना। आप सिंपली क्या करिए, यहाँ पे सिंपली -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए R2 में। दूसरे पंक्ति में हम अगर -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सिर्फ ऑपरेशन जो होगा दूसरे पंक्ति में होगा। पहला पंक्ति 1 0 0, क्योंकि इसमें -1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 रहेगा, -1 का होगा तो यहाँ पे भैया 1 हो जाएगा, ठीक ना। ये चीज़ तो इधर बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे भी ऑपरेशन वही करना है, 1 पहला पंक्ति 1 -1 ज्यों का त्यों रहेगा। इसमें -1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरे दूसरे पंक्ति -1, और यहाँ पे हो जाएगा +2, ये इंटू ए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो अभी ये वाला आया, ठीक ना, ये वाला आया, यही हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक ना। तो ए इनवर्स हमारा ये चीज़ हो गया। यहाँ पे कुल मिला के हमारा जो बायां पक्ष है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए, तत्समकाव्य, ठीक ना, बन गया है। और यहाँ पे यही एक तरीका है इसको। तो ये चीज़ बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि एक ही 2 बार स्टेप में आ जाए, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले इसका जो तरीका है जो करने का, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाला यहाँ पे सबसे पहले 0 बनाते हैं। इसका यही तरीका ही है। अगर इसको और भी तरह से करेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे, ठीक ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन उसी प्रकार से हैं। इसको करने के लिए बहुत बेहतर तरीका है कि आप एग्जाम्पल जो है, सबसे पहले एग्जाम्पल में भी 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। ये तो अभी 2x2 ऑर्डर का आबू पे हुआ है, ये 3x3 ऑर्डर के आबू पे भी पूछता है बहुत बार एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमारा जो आबू चैप्टर हुआ दोस्तों पूरा ख़त्म हो गया 3.4। उसके बाद क्या है, ये विविध उदाहरण है जो कि इसको हम बाद में कराएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जो चैप्टर है सारणी, ठीक ना। काफ़ी लेंदी चैप्टर था ये, लेकिन इम्पॉर्टेंट था। कोई चीज़ हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो चैप्टर में शामिल है कहाँ से सवाल पूछ दिए जाएंगे, तो ये नहीं कहने के रह जाए कि हाँ सर इस चीज़ को आप नहीं समझे हैं, ठीक है। तो हर एक टॉपिक को कवर करते हुए, उससे रिलेटेड सवाल को करते हुए, मैथमेटिक्स को सीखने का सबसे बेहतर तरीका यही है, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको पता है कि 15 जून को रिजल्ट आ जाएगा 10th और 12th का। और उसके बाद जो है, जो भी बच्चे इस बार 10th और 12th में गए हैं तो एकदम सतर्क हो जाएं, क्योंकि उसके बाद आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। तो जुलाई में स्कूल खुल जाएगा, खुलेगा ही, ठीक है। सब कुछ स्थिति ठीक है, और आप जो है अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। शुभम क्लासेस पे किताबें आप मार्केट से जाके ले लीजिए,
और बाकी सारी चीज़ें हम लोग जो है आपको प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।